ऑडियो बुक वांग्मय 35 समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान चैप्टर 1 पार्ट 43 हमारी संस्कृति की केंद्रीय धुरी रही है नारी शक्ति। भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्रीय तत्व है भाव संवेदना। इस गुण की प्रचुरता जिसमें है वह नारी शक्ति देव संस्कृति के विकास क्रम में एक धुरी की भूमिका निभाती आई है। ऋषिगण आदि सत्ता महामाया जिसके आधार पर सृष्टि की संरचना संभव हुई है को विधाता भी कहते हैं व माता भी। ऋषियों का अस्तित्व ही यदि इस धरती पर है तो उसके मूल में मातृशक्ति की प्राणियों पर अनुकंपा है। सृजन शक्ति के रूप में इस संसार में जो कुछ भी सशक्त, संपन्न, विज्ञ और सुंदर है उसकी उत्पत्ति में नारी तत्व की ही अहम भूमिका है। देव संस्कृति में सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में विज्ञान प्रधान और गायत्री सावित्री के रूप में ज्ञान प्रधान चेतना के बहुमुखीय पक्षों का विवेचन अनादिकाल से होता आया है। परम पूज्य गुरुदेव ने नारी शक्ति के माध्यम से ही 21वीं सदी के आगमन की बात कही व घोषणा की है कि विश्व मानवता का भावी निर्धारण उन्हीं गुणों के आधार पर होने जा रहा है जो आदि सृजेता के रूप में नारी सत्ता के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, देवत्व के प्रतीकों में प्रथम स्थान नारी का और दूसरा नर का है। लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, सची पुरंदर, सीता राम, राधे श्याम जैसे देव युग्मों में प्रथम नारी का और पश्चात नर का उल्लेख होता है। वह मानुषी दिख पड़ते हुए भी वस्तुतः देवी हैं। श्रेष्ठ व वरिष्ठ उसी को मानना चाहिए। भाव संवेदना, धर्म धारणा और सेवा साधना के रूप में उसी की वरिष्ठता को चरितार्थ होते देखा जाता है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार नारी बिना शक्ति के बिना यह संपूर्ण विश्वसार शून्य है। सृष्टि विस्तार की दृष्टि से भी निसंदेह पुरुष की अपेक्षा नारी की महत्ता अधिक है। वह पुरुषों की जननी है। उसकी सब कामना करें व उसके द्वारा पालित हों ऐसा निर्देश वैदिक ऋषि देते आए हैं। कन्या शब्द का अर्थ होता है सबके द्वारा वांछनीय, सब उसकी कामना करें। ऐतरेयोपनिषद में स्पष्ट आता है, नारी हमारा पालन करती है, अतः उसकी पालना करना हमारा कर्तव्य है। अथर्व वेद में उसे सत्याचरण की अर्थात धर्म की प्रतीक कहा गया है। सत्य नोत्र भीत भूमि ही। कोई भी धार्मिक कार्य उसके बिना अधूरा माना जाता रहा है। ऋग्वेद का ऋषि जो लिखता है उसका अर्थ है श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, सेवा, समानता का प्रतीक। नारी पवित्र, निष्कलंक आचार के प्रकाश से सुशोभित, प्रातः काल के समान हृदय को पवित्र करने वाली, लौकिक कुटिलताओं से अनभिघ्न, निष्पाप, उत्तम यश युक्त, नित्य उत्तम
उत्तम कर्म करने की इच्छा करने वाली, सकर्मण्य और सत्य व्यवहार करने वाली देवी हैं। एक भ्रांतिपूर्ण मान्यता कि कन्या का जन्म अमंगलकारी है हमारे देश में मध्य काल में पनपी व इसी कारण आदि जनशक्ति दो या मदर्जे की मानी जाने लगी। नारी शक्ति की अवमानना, तिरस्कार होने लगा, जबकि संस्कृति के स्वर आदि काल से कुछ और ही कहते आए हैं। ऋग्वेद 6/75/5 में कहा गया है कि वह पुरुष धन्य है जिसके कई पुत्रियां हों तथा पुत्र से पिता को जो आनंद मिलता है वही पुत्री से माता को बल्कि उससे भी अधिक। 3/31-1-2 उपनिषदों में भी यही बात स्पष्ट सामने आई है। बृहदारण्यकोपनिषद में विदुषी और आयुष्मती पुत्री पाने के लिए घी और तेल में चावल पकाकर खाने की विधि कही गई है। 6/4.27 मनुस्मृति 9/130 में कहा गया है कि पुत्री को पुत्र के समान समझना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आत्मा पुत्र रूप से उत्पन्न होता है उसी प्रकार वह पुत्री के रूप में भी जन्म लेती हैं। महाभारत में संन्यास लेने की पात्रता उसी गृहस्थ को प्राप्त है जिसने अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सभी कर्तव्यों को पूरा कर लिया है। इन कर्तव्यों में अपनी पुत्रियों का विवाह कर देना प्रमुख है। महाभारत उद्योग पर्व 36-39 मनुस्मृति में पिता के उत्तराधिकार का जो भाग पुत्री को देने का विधान है उसका हेतु ध्यान देने योग्य है। विवाह की चिंता और सामर्थ्य से बाहर दहेज के कारण लोकगीत मध्य काल में ऐसे रचे जाने लगे कि पुत्री जन्म ही अशुभ माना जाने लगा। पंचतंत्र के कुछ आख्यानों में भी यह बात आई। कालांतर में मध्य काल में यह धारणा खूब फली फूली व स्त्री धन की उपेक्षा शास्त्र वचनों की दुहाई देकर अधिक से अधिक की जाने लगी। वस्तुतः यह कालक्रम के अनुसार पैदा हुई विकृति है, नहीं तो पिता के वात्सल्य का आदर्श तो हर युग की एक मान्य आस्था रही है। इसी आस्था के कारण रामायण में जनक कहते हैं, जिस सीता को मैं प्राणों से बढ़कर चाहता हूँ उसे राम को सौंपकर मेरी वीर्य शुक्ल की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। रा बालकांड 67/23 यह भारतीय संस्कृति की ही चिर पुरातन मान्यता है कि जैसे पुत्र अपने पिता पितामह इत्यादि पितरों को नरकों से तारता है, इसी प्रकार दौहित्र अपने नाना को। महाभारत काल में एक चक्रनगर का निर्धन विचारशील ब्राह्मण बकासुर की भेंट चढ़ाए जाने से अपनी कन्या को रोकता है, वह स्वयं जाने को तत्पर हो जाता है। तब भीम उसके स्थान पर जाते हैं। कुंती को पुत्री रूप में शूरसेन तथा कुंती भोज ने पुत्र से अधिक प्यार देकर स्नेह पूर्वक पाला था। महर्षि कण्व शकुंतला को दुष्यंत के पास विदाई हेतु भेजते समय भावार्द्र हो उठते हैं। वह कहते हैं, जब
मुझ जैसे वनवासी का चित्त उग्र हो रहा है तो फिर कन्या बिच्छोह सामान्य गृहस्थों के लिए कितना असह्य होगा। शकुंतला 2/6। इससे समाज की सही अवस्था का परिचय मिलता है। कन्या के वंदनीय पूजनीय अंश के रूप में उत्तर रामचरित में महाकवि भवभूति ने अपनी मधुमयी वाणी में जनक जैसे ब्रह्मविद कर्मयोगी से वनवासिनी स्वदुहिता सीता के लिए उत्तर रामचरित 4/11 में कहलवाया है कि तुम मेरी कन्या हो या शिष्या, यह ध्यान देने की बात नहीं है। तुम्हारा आचरण अपनी पूर्ण परिणति को पहुंचा हुआ है, जिसमें मुझे तुम्हारे प्रति विशेष श्रद्धा हो रही है। स्त्री रूपिणी अथवा अवस्था में कम होने पर भी तू जगत वंद्य है, क्योंकि गुणियों का आदर उनके गुणों से होता है, न कि जाति या अवस्था भेद से। भारतीय संस्कृति में कन्या कितनी मान्य है, इसके लिए शास्त्रों के व्याख्याता वेद व्यास का एक वाक्य ही समुचित होगा, जिसके अनुसार समग्र महाभारत सुनने का एक मधुर फल भाग्यशालिनी कन्या का जन्म निर्दिष्ट किया गया है। शंकराचार्य मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में भारती को मध्यस्थ नियुक्त करना, भास्कर द्वितीय द्वारा अपनी मेघाविनी कन्या लीलावती के नाम पर गणित के अमूल्य ग्रंथ लीलावती की रचना तथा वेदांत के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र द्वारा ब्रह्म सूत्र की शंकर भाष्य की टीका भामती अपनी पत्नी के नाम पर करना स्त्री सम्मान का अद्वितीय उदाहरण है। यदा कदा कहीं स्त्री निंदा के स्वर शतपथ व ऋग्वेद में आए हैं तो उनका कारण मंत्र रचयिता के आचरणहीन स्त्रियों के व्यवहार के प्रति संकेत ही हैं। अपवादों को कभी नियम नहीं माना जाता। अच्छी स्त्रियों की प्रशंसा से वैदिक मंत्रों के स्वर गूंज रहे हैं। उषा स्तवन जैसे उसके प्रमाण हैं। हमें यही अंश देखना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में आदि कवि ने कैकेयी के स्वार्थ परायण स्वभाव का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वैसा स्वभाव सभी का हो जरूरी नहीं। अयोध्या 12/100, वाराह मिहिर 505 to 597 ईस्वी सन ने स्त्री निंदकों की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा है कि जिन लोगों को स्त्रियों के केवल दोष दिखाई देते हैं और गुण दिखाई नहीं देते, वे असाधु हैं और उनका कथन सद्भावना द्योतक नहीं है। बृहत् संहिता 74/5। एक चीनी ग्रंथकार लिन यू तांग इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग में स्त्री निंदा से बचने के लिए भारतवर्ष से प्रेरणादायक उक्ति ली है कि जब हम यह सोच लेते हैं कि बिना माता के इस संसार में कोई नहीं, हमारी धारणा अत्यंत उदार हो जाती हैं और हम निंदा करने का साहस नहीं करते। वस्तुतः नारी का रमणी, भोग्या, कामिनी रूप
मनुष्य का सृजा हुआ है। ऐसी स्थिति में पूज्य भाव कुदृष्टि के रूप में बदल जाता है। तब उसे वासना की आग में झोंक कर इस कल्प वृक्ष को काला कोयला बनाकर पुरुष राख कर देता है। अतिवाद का दूसरा रूप यह कि उसे पर्दे की घूंघट की कठोर जंजीरों में जकड़कर अपंग सदृश्य बना दिया गया। यही कारण है कि आज की भारतीय नारी आत्महीनता की ग्रंथियों में जकड़ी पड़ी है। भारत में ही नहीं, नारी का यह भोग्या रमणी वेश्या वाला रूप पूरे विश्व में ही प्रकारांतर से आज से 50 वर्ष पूर्व तक पाया जाता रहा है। पाश्चात्य जगत में तो विद्रोह की आग भड़की, किंतु दिशा न मिलने से वह दाम्पत्य जीवन के विग्रह, गृहस्थ संस्था के टूटने तथा नारी मात्र के मनोशारीरिक रोगों से ग्रस्त होने के रूप में सामने आई। बहुसंख्य देशों में तो अभी भी नारी पराधीन है। नारी मुक्ति के लिए हमें देव संस्कृति के निर्धारण ही अपनाने होंगे। यह एक सत्य है। नारी नरक की खान है। यह प्रतिपादन भारत के ही तथा कथित महापुरुषों विरक्तों द्वारा अध्यात्म मंच से किया गया, जबकि शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखता है, जब तक स्त्री की प्राप्ति नहीं होती तब तक पुरुष आधा ही है। शत ब्रहा 5/2/1/10। ऋग्वेद के अनुसार वे सूर्य और चंद्र दिन और रात्रि की तरह एक दूसरे से संबंधित हैं। ऋग्वेद 1/13/7। वेदों में युवकों के समान ही युवती को भी कुदृष्टि का बहिष्कार करते हुए ब्रह्मचर्य धर्म का विवाह तक कठोर पालन करने का निर्देश है, ताकि वे श्रेष्ठ दंपति बन सकें। हमारी संस्कृति में हर भगवान, हर देवता सपत्नीक ही पूजा जाता है। सप्तर्षियों में 7 विवाहित थे। उनकी पत्नियों ऋषिकाओं ने पतियों का साथ दिया, ऋचाएं भी रची व तपस्वी ऋषि पुत्रों को जन्म दिया। वस्तुतः काम सेवन और नारी सानिध्य एक बात नहीं है। इनका अंतर समझा जाना चाहिए। रामकृष्ण व शारदा माँ, योगीराज अरविंद तथा फ्रांस से अरोविले आई श्री माता जी का सानिध्य साधना की ऊंचाइयों की पराकाष्ठा के स्तर का था। नारी को इस रूप में जब जब भी भाव भरा सम्मान मिला है, वह समाज, वह युग सुख शांति से भरा रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की उक्ति अकारण नहीं है। वेदों में स्थान स्थान पर नारी के ज्ञानार्जन, वेद वेदादि अध्ययन, संस्कार, उपक्रम संपन्न कराने के विषय में कहा गया है कि हे पत्नी, तू हमें ज्ञान का उपदेश देकर त्वविदपमा उदासी अर्थर्व 14/1/20 तथा तू सब प्रकार के यानी कि वेदादि कर्मों का ज्ञान रखती है। कुहम देवी सुकृतम विदमन्नापसम अथर्ववेद 7/47/1। मनु ने कन्या को वेदादि पढ़ने का आदेश दिया है। वेदानदित्य वैदो वा वेदम वापि यथाक्रमम मनु 3/2। यज्ञम दधे सरस्वती ऋग्वेद
1/3/11 कहकर नारी को सभी प्रकार के यज्ञ आदि संपन्न कराने की शिक्षा लेने का निर्देश है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति कन्या नारी के सर्वांगीण विकास का प्रतिपादन करती आई है। विवाह के संबंध में तो यहाँ तक कहा गया है कि विवाह तभी हो जब वर वधु को चाहने वाला हो और वधु पति को पसंद करती हो। सोमो वधूपुर भवदश्वी नास्तामुभा वरा सूर्या यत्पत्ये शसंति मनसा सविता ददात। अथर्ववेद 14/1/9। कितनी आधुनिकतम व व्यावहारिक दृष्टि वेदों के ऋषियों की रही है, यह इस ऋचा से ज्ञात होता है। विवाहोपरांत वैदिक ऋषि पति के मुंह से कहलवाता है, हे सरस्वती, तू पति ग्रह में विष्णु की तरह है। इंटू ब्रैकेट प्रतिष्ठ विराडसी विष्णुरिवेह सरस्वती। अथर्ववेद 14/2/15। अथर्ववेद में ही वधु की उपमा समुद्र से दी गई है। वह कहा है कि जिस प्रकार वर्षा करके समुद्र ने नदियों पर साम्राज्य प्राप्त कर लिया है, इसी प्रकार हे मित्र, तू पति के घर जाकर वहां की सम्राज्ञी बन। दुर्भाग्यवश मध्यकाल में सती प्रथा का प्रचलन रहा। यह कहा जाने लगा कि संस्कृति की रक्षा सती से ही होती है तथा सती प्रथा वेदानुमोदित है। वस्तुतः यह एक मिथ्या तथ्य है जिसका कोई आधार नहीं। ऋग्वेद में एक स्थान पर आया है, नारी उठ, जीवलोक में आ। इस मृत पति के पास तू क्यों पड़ी है? हाथ ग्रहण करने वाले, भरण पोषण करने वाले नियुक्त वीर्यदाता पति के साथ संतान जनने के लिए मिलकर रह। इंटू ब्रैकेट उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकम गता सुमेतमुपशेष एहि। ऋग्वेद 10/18/8। वस्तुतः अथर्व के 18/3/1 की ऋचा को आधार बनाकर यह कल्पना स्वार्थवश गढ़ ली गई है। डॉक्टर प्रशांत कुमार वैदिक साहित्य में नारी ग्रंथ में लिखते हैं कि अनुपालयंती शब्द का अपभ्रंश कर सती प्रथा को एक धर्मानुमोदित परंपरा बताकर मध्यकाल के इतिहास को काला किया गया है। वस्तुतः तस्ये प्रजाम द्रविणम चेह देहि अथर्ववेद 18/3/1 कहकर उसे मृत पति की संतानों व धन की स्वामिनी कहा है। उसे वही सम्मान दिया गया है जो उसे पति के जीवन काल में प्राप्त थे। भारतीय संस्कृति के ऋषि नारी को अबला नहीं मानते। वह वीर स्वामी की स्त्री और पुत्र पुत्रियों की माता है। विनय शालीनता के साथ वह रण कौशल में भी निपुण है। ऋग्वेद में नारी के मुंह से कहलवाया गया है, ऋग्वेद 10/86/9 कि यह पुरुष मुझे अबला कहता है, किंतु मैं अपने को प्रेरणा देने वाले वीर को वरने वाली स्त्री के तुल्य हूँ। मैं भी उसी ऐश्वर्यवान परमात्मा को धारण करती हूँ और वायु के समान शक्ति संपन्न हूँ। महाभारत में
एक बड़ी ओजस्वी नारी विदुला का प्रसंग आता है, जिसकी कथा सुनने का माहात्म्य स्थान स्थान पर आता है। कुंती ने मातृसत्ता के रूप में जो शक्तिशाली रूप महाभारत में ग्रहण किया है, उसकी मूल प्रेरणा स्रोत विदुला है। अपने पुत्र संजय के युद्ध भूमि से भागने पर वह संजय में साहस व स्फूर्ति भरती हैं। वह अपनी औजपूर्ण वाणी में कहती हैं, उत्थातव्यम जागृतव्यम योवतव्यम भूति कर्मसु। भा उद्योग पर्व 135-29-30। अंततः किशोर संजय राज्य लेकर ही लौटता है। कुंती अपने धर्म प्राण पुत्र युधिष्ठिर को क्षात्र धर्म पर चलने की प्रेरणा यदर्थे क्षत्रिया सूते तस्य कालोयमागतः ये कहकर तब देती हैं जब दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भूमि देने के लिए भी मना कर देता है। वह कहती है, कर्तव्य पालन हेतु प्राणों की आहुति देने को भी तैयार रहो। महाभारत उद्योग पर्व 137/10। ऋतुध्वज की रानी मदालसा अध्यात्म साधना की पराकाष्ठा व मातृत्व का आदर्श हैं। चारों संतानों को उसने अपने ही ढांचे में ढाल दिया। घोड़े पर सवार होकर घर से निकलकर गर्भस्थ शिशु की रक्षा करने वाली जीजाबाई ने ही संस्कृति रक्षक छत्रपति शिवाजी को उस योग्य बनाया। विश्व वंद्य बापू के संस्कारों की निर्मात्री अक्षर ज्ञान की दृष्टि से अशिक्षिता किंतु ईश्वर निष्ठ उनकी माता थी। समाज में गृह स्वामिनी तथा माता के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त नारी ने जब जब राष्ट्र को आवश्यकता पड़ी, घर से बाहर निकलकर मातृभूमि के लिए सेना का संचालन अपने हाथों में लिया। प्राचीन काल में वैदिक समाज में 3 संस्थाएं लोकतंत्र की दृष्टि से थी, समिति, सभा और विदत। समिति और सभा लोकसभा स्तर की राष्ट्रीय संस्थाएं थी, किंतु विदत में पूरा अधिकार नारी शक्ति का था। वशिनी त्वा विदथ भावदासी। ऋग्वेद 10/85/26 के अनुसार तू साधिकार विदथ में वक्तृता दोगी कहकर वर विवाह के अवसर पर वधू को समाज के संचालन में कार्य करने का अधिकार देता है। इस विदथ में स्त्रियां नारी विषयक गृहस्थ संस्था संबंधी कर्तव्यों पर विचार विमर्श करती थी। गार्गी, सुलभा, जयमती, नयनिका, प्रभावती, विजय भट्टारिका, सुगंधा, मीनल देवी, राज्यश्री, दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई व संप्रति इंदिरा गांधी जैसी नारियों की नेतृत्व क्षमता से नारी शक्ति के दायित्वों व महत्वपूर्ण कर्तव्यों का एक परिचय मिलता है। अस्तु। 21वीं सदी महापरिवर्तनों की बेला है। ऋषि परंपराएं, देव परंपराएं और महामानवों द्वारा अपनाए दृष्टिकोण अगले ही दिनों क्रियान्वित होने जा रहे हैं। इस उषा काल में जहां बहुत कुछ बदलने जा रहा है,
नारी का खोया वर्चस्व भी उसे मिलने जा रहा है। जितना गौरवमय इतिहास उसका रहा है, उसे वह देव संस्कृति के निर्धारणों के आधार पर पुनः पाने जा रही है। यह सब मानवीय संवेदना के विकास से ही संभव होगा। नारी जिसके अधिष्ठात्री हैं तथा देव संस्कृति का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रेरक तत्व भी हैं, शांति कुंज द्वारा चलाए गए नारी जागृति अभियान की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पार्ट 43 समाप्त।